सुबह सुबह स्टार्ट हो गए दोनों जने ला के कबाड़ा। और ये मनीषा जी पोहा बनाते हुए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ अभी सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 10 सवा 10 का। तो हम लोगों ने अभी नाश्ता नहीं किया था क्योंकि पतिदेव सो रहे थे, आज उन्हें घर जाना था। तो हम लोग यही कह रहे थे कि अब जब वो जाएंगे तब मतलब जब भी वो बोलेंगे खाने के लिए तो उसी टाइम पोहा बनाएंगे। तो उन्होंने ही बोला था पोहा बनाने के लिए। सन्नी ने बोला था कि मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। वो आशा वगैरह सभी कह रहे थे कि वो बहुत अच्छा पोहा बनाता है। बट जैसे ही वो उठे उन्होंने बहुत जल्दी मचा दी कि नहीं, जल्दी जल्दी से पोहा बनाओ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से निकलना है बस यहाँ से। तो गाइज़ यहाँ पर सारी जो प्रिपरेशन थी वो मेरी भाभी ने करके रखी हुई थी पहले ही। सारी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ काटा हुआ था। तो मैं बैठ गई बनाने के लिए। हालांकि मुझे सबने मना किया कि मत बनाओ, बट मैंने कहा नहीं चलो मैं बनाती हूँ। आज तो मेरे हाथ का खा के देखो कि कैसा बनता है, क्योंकि मुझे ना सच में वहाँ जाके बनाने की आदत भी नहीं है। तो थोड़ा सा डाउट में भी रहती हूँ मैं। लेकिन सब सारी चीज़ तैयार थी तो बनाने में कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़ा था। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ऑयल गरम करके उसमें डाला था सरसों के दाने, सरसों या राई कुछ भी डाल सकते हैं, और कड़ी पत्ता। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली भून ली थी और फिर उसमें डाला प्याज को भूनने के बाद जितनी भी सारी सब्जियाँ हैं ना वो डाल दी। टमाटर मैंने एंड में डाले थे। तो सन्नी यही कह रहा था कि टमाटर तुम सबसे एंड में डालते हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अगर पहले डाल देते तो सब्जियाँ ना जल्दी से गलती नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी ऐसी सब्जियाँ डालते हैं तो टमाटर लास्ट में ही डालती थी। यहाँ पर मैंने डाल दिए थे हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले जो भी हैं। बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। तो जैसे टमाटर डाले थे ना सब्जियां गलने के बाद, तो उसके ऊपर से थोड़ा सा नमक और एक्स्ट्रा डालती हूँ क्योंकि जब सब्जियों को के ऊपर डालते हैं नमक तो वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इसलिए मैं ना उस टाइम कम डालती हूँ और टमाटर के बाद ज़्यादा डालती हूँ ताकि ना उसका टेस्ट भी अच्छा है। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ नींबू। तो मैं सन्नी से पूछ रही थी कि तू नींबू डालता है क्या? तो उसने बोला कि हाँ। और मैंने कहा चीनी? तो उसने बोला कि नहीं चीनी भी डलती है। तो मैंने उससे बोला कि हाँ थोड़ी सी चीनी, आधा चम्मच के करीब लगभग डलती है, तो उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर सब कुछ होने के बाद फिर मैंने यहाँ पर डाला है पोहा, और उसके बाद बस इसको चला के और उसमें डाल दी धनिया की हरी पत्ती, और ये हमारा पोहा हो जाएगा रेडी। और यहाँ पर भाभी बना रही है साथ में लस्सी, क्योंकि पतिदेव ने बोला था कि नहीं मुझे लस्सी चाहिए। चाय कॉफ़ी, चाय तो खैर वो कभी पीते ही नहीं है, बट कॉफ़ी भी वो बहुत कम ही लेते हैं। पहले तो ले भी लेते थे लेकिन अब बहुत कम लेते हैं, या फिर कोल्ड कॉफ़ी लेते हैं। तो उन्होंने लस्सी के लिए बोला था। तो आशा तो बल्कि ये कह रही थी कि सुबह सुबह लस्सी कौन पीता है? तो मैंने कहा हमारे पतिदेव पीते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आशा ने बना दी उनके लिए लस्सी, और यहाँ पर हमारा पोहा भी तैयार हो गया है। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि मिरेकल हो गया कि गौरव जी यहाँ पर रुके हैं। तो सच में एक मिरेकल ही है मेरे लिए तो, क्योंकि वो आज तक 12 साल में कभी भी यहाँ नहीं रुके हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और वो भी 2 रात रुके हैं। तो ये तो उससे ही बड़ी बात है कि जो इंसान यहाँ 5 मिनट नहीं रुक सकता था वो 2 रात रुक जाए, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नाश्ता ऊपर आके। आशा की शक्ल ना वो उससे नहीं दिख रही है, अपने आप बोल देगी। नहीं ये बोलता कि याद ये मनीषा चाटते हुए पोहा। आशा चाटते हुए यहाँ मनीषा चाटती है। अनिका तो चुना करी है, चिनक के देखेगी, वह चिनक सुनना है। तो गाइस नाश्ता करने के बाद ना पतिदेव को इतनी जल्दी हो रही थी क्योंकि उनके ना फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे उनके काम के। तो उन्हें जाना था घर। तो यहाँ पर ना वो फटाफट भाग के आ गए, और उस टाइम ना मम्मी भी घर पे नहीं थी। और मम्मी क्योंकि फ़ोन नहीं रखती तो हम उनको बता भी नहीं पाए कि ये जा रहे हैं। तो मम्मी को खैर बाद में बहुत बुरा लगा था इस चीज़ का। लेकिन और पापा यहाँ तक आ नहीं सकते थे तो हम यहाँ पर छोड़ने के लिए आ गए थे। और यहाँ पर मेरे भाई ध्रुव और सन्नी और एक और है। तो ये रख रहे स्टडी टेबल, गाड़ी में कैसे भी सेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी बहन ने गिफ्ट किया था युवराज ईशानी को स्टडी टेबल। तो ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे रखी हुई है, हम लेके ही नहीं जा रहे थे। तो आज मैंने बोला कि चलो आप ले ही जाओ इनको। तो पतिदेव मान भी गए, क्योंकि अपनी गाड़ी में ना बड़ी बड़ी चीज़ें रखना पसंद नहीं करते कि कहीं डेंट वगैरह पड़ जाए। बट मान गए इस बार। तो ध्रुव ने और सन्नी ने और इस भाई ने, तीनों ने मिलकर ना इसको आराम से सेफली रख दिया था। तो उसके बाद ये आ गए अपने घर के लिए। मम्मी मैं पापा के साथ जाऊंगा। मम्मी मैं पापा के साथ जाऊंगा तो पापा इंजेक्शन ठुकवा देंगे वहाँ के 2। बस अब आराम से निकल जाएगी वांझी जाके। पहले निकलवा ही दूंगा। हाँ बाहर से निकलवानी पड़ेगी। चल रहे निकलवाने के लिए छोड़ना नहीं है वापस। सॉरी बाय हुई। बाहर हो गए काम। वो भी तो नया नहीं।
आया ना चलो इब्राज आओ, गए मामा। किसको बुला लिया करके 10 घंटे हो गए यार। आइसक्रीम अम्मा तुम्हें कंचा खेलने आम है? तभी तो कितने हवा में देखो भाई देख खेतन में जाएगी और हम लोग फिर कंचा खेले करी स्कूल की बंक मार के। बंक मारे करे। नीम की तख्ती बनाई, वो बेचारी एक दिन भी काम ना आई। गाइज हम लोग यहाँ पर ऐसी बात कर रहे थे मम्मी की पढ़ाई को लेकर, तो मम्मी वही बता रही थी कि अगर मम्मी ज़रूर पढ़ती, क्योंकि जब छोटी थी ना मम्मी और उनके भाई की डेथ हो गई थी, बड़े भाई की, और मम्मी और उनके भाई में ना बहुत डिफरेंस था। यानी कि जब उनकी शादी हो गई थी उसके बाद मम्मी पैदा हुई थी तो काफ़ी डिफरेंस था। तो मम्मी जब फर्स्ट डे स्कूल गई थी उसके नेक्स्ट डे ही मामा जी की डेथ हो गई थी, तो उससे फिर इनका पूरा परिवार इतना दुखी हो गया कि उसके बाद किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया इनकी पढ़ाई पर। उस टाइम लोग पढ़ते भी कम ही थे, तो बस मम्मी वही चीज़ याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और हम लोग वही बातें कर रहे थे। पुलिस किसी को ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। टोपी वाले जवान तेरे मुंह से टोपी देख नानी क्या कह रही है। टोपी वाले जवान तेरे मुंह से कैसे कान। डंडे वंडे नानी खाई डंडे। ओ ये पूरा कंपटीशन चल रहा है दोनों में। संडे मंडे नानी खाएगी डंडे, संडे मंडे युवराज खाएगा अंडे। तेरे आईफोन को साफ कर रहा है तू? स्क्रीन को साफ करो, स्क्रीन पूरा खराब हो रहा है। स्क्रीन होती है स्क्रीन, स्क्रीन अच्छा नहीं हो रहा है। स्क्रीम नहीं स्क्रीन। स्क्रीम तो होता है चिल्लाना, स्क्रीन होती है ये इसका जो ये शीशा होता है। स्क्रीन स्क्रीन नो, इट्स नाउ, इट्स नो, यस। स्क्रीन को साफ स्क्रीम मतलब चिल्लाना। स्क्रीन कर स्क्रीन चिल्ला मम्मा इसे होते स्क्रीम। ओके ये स्क्रीन है साफ। समझ में आ गया डिफरेंस? पहले साफ और साफ बोलना ना। नाना जी बेचारे सिर्फ देखे जा रहे हैं कि क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है भाई। मैं तो पहले से यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ पर? फिनिश लाइन पे। हाँ हाथों से पहुंच जाता है हर जगह इशारों से ही। जब ये छोटा था ना, जब ये बोलता नहीं था, 3 साल का ही, मैं गई इशारों से बात करता है। ये घूम गई है क्या सही में? तेरी मम्मी पहले बोला ना, अब इधर बोला। अब चुप ना हो बे। लाइन पे पहुँचने वाला हूँ। मंदिर भी हो क्या आए हो? मंदिर से वहाँ जाओ, टीके के सामने जाकर टीका लगा कर वापस हो गया। मंदिर से तो लाई रहे हैं। युवराज मंत्र तो नहाए धोए ना, कपड़ा भी तूने ऐसे पहन रखे कवाड़ी के। आज नाइट सूट में तो बाहर ना निकला हूँ, बार दिन में कितनी बार तो ये सो गया। मैं तो कह रहा मन कि आज कपड़े गए, आज मम्मी ने नहलाए नहीं मेरे को ना मेरे कपड़े। मैं तो कई बार बोला था इसको, बस पता नहीं आज का दिन कुछ ऐसे आलस सा था। मैं शाम को उठा था। शाम को उठे थे आज आप? उठे थे क्या? फिर उठ जाते, फिर सो जाते, फिर उठ जाते, फिर सो जाते, पता नहीं क्या हो रहा था। अब निला दूं? वो बनाना गोला। अब निला दूं? निला दूं अब? नहीं बैग तो रख दे अंदर। अनिका अनिका इधर आ। गाइस अब हो रहा था, दिन छिप चुका था लगभग, और पापा यहाँ पर पी रहे थे चाय। तो मम्मी और सन्नी बैठ गए यहाँ पर। ये जो ग्रीन वाले चने होते हैं ना, इनको निकालने के लिए। वैसे मम्मी कल भी बैठी थी, लेकिन ना बस मम्मी उठ गई क्योंकि इसको करने के लिए ना बहुत सारा टाइम चाहिए।
तो पहले तो मैं भी बैठी चलो मैं भी करवाऊंगी, लेकिन बाद में ना मैंने और आशा ने और मम्मी और सन्नी हम चारों ने मिलकर इनको अलग किया, यानी कि इसमें से चने निकाले थे, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लगता है और सामान कम निकलता है और कूड़ा ज़्यादा मिलता है। तो वही चीज़ ना, पता है यहाँ पर पापा इसको होरा करके बोल रहे थे, आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे तो होरा बोलते हैं और वैसे हम बोलते हैं इनको ग्रीन चने। गाइस अब हो रहा है टाइम 9 और अभी ना बस खाना वाना खाने के बाद और भाभी वगैरह अपना काम वाम निपटाने के बाद आ गए घूमने के लिए, क्योंकि ये दोनों ना डेली जाती हैं रात को वॉक करने के लिए खाना खाने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ खैर घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जैसे एक तरफ या तो मार्केट की तरफ निकल जाते हैं या फिर मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। हमारे जो बच्चे हैं ना ये ज़बरदस्ती दोनों मामियों को लेके जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि वहाँ से ना फिर इनको आइसक्रीम या फिर गोलगप्पे वगैरह खाने का जो है ना वो रहता है, तो इसलिए खींच के मैंने बोला था कि चलो मंदिर की तरफ चलते हैं, बट इन्होंने बोला कि नहीं हम जाएंगे मार्केट की तरफ। और आते टाइम ये देखो सारे बच्चे अपना लग गए आइसक्रीम खाने पे। मतलब इनको बाहर जाने का मतलब है पैसे खर्च करवाना, और आइसक्रीम के लिए तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं डेली के डेली, चाहे मैं गई हूँ या नहीं गई हूँ, लेकिन बच्चे डेली जाते हैं मामी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए बाहर। तो गाइज़ हम आ गए थे अपने घर उसके बाद, और आप यहीं पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ।